इस बार मोदी गवर्नमेंट को और भी सीटें बढ़ के मिल जाए तो उससे भगवान है। हाँ जी। सर मैं मोदी भक्त नहीं हूँ ना कि आप, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक हूँ। मैंने पब्लिक के तरीके से सर आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, तब आप, मैं भी 1,000 रुपये में नौकरी करता था, आज आदमी की सैलरी 20,000 बिल्कुल। मोदी जब तक है, जब तक देश आजाद है। ऐसा क्यों, पहले आजाद नहीं थे? नहीं, पहले कोई आजाद नहीं थे। आज तुम जिंदा हो सिर्फ मोदी की वजह से जिंदा हो। क्यों भैया, क्यों? पहले आजाद नहीं थे? नहीं, पहले कहाँ आजाद थे? 1947 में हम आजाद हो चुके थे भैया। कुछ नहीं हुए मैम, जो अब हैं वो अब रहेंगे। नाम की आज़ादी, नाम की आज़ादी थी। हर की ऐसा है ना जी, देखो कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बात करने का तरीका बदल गया। सरकार वैसे ही चलती थी जैसे आज चल रही है। मैं तो कहता हूँ सारा प्राइवेट हो जाना चाहिए जिससे सारे का घर चले। अगर पहले मनमोहन सिंह था सोनिया जी के सामने जी पीछे ऐसे बैठने वाला था। जब आज मोदी आया, सीना छोड़ा हुआ खड़ा होता है। मोदी लहर कभी खत्म नहीं हो सकती। मोदी लहर चलेगी वो बराबर चलेगी 10 साल तक। और मोदी के काम गिनाए नहीं जाते, मोदी के काम दिखते हैं और दिखा है। मोदी का काम दिखा है, मोदी के काम गिनाए नहीं जाते। अभी कितने हजार के करोड़ के बने हुए पुल कुछ दिनों में बह गए, 1700 करोड़ के। वाह वाह वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बार एकजुट हो चुका है पूरा का पूरा विपक्ष। सर आइए प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए प्लीज। विपक्ष पूरा एकजुट हो गया है सर, और इस बार तो मोदी सरकार को कह रहे भैया हटाना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग नहीं कुछ कर बता सकते। जनता किनके साथ? देखो जनता तो मोदी के साथ है, बट लास्ट टाइम में क्या होगा पता नहीं। ऐसा नहीं कि मोदी इतने फेवरेट हैं कि हर कोई मोदी को ही वो करेगा, बट काम ठीक है उनका। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कह देंगे कि मोदी बहुत सारा खराबी कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें, ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी जो लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा। महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई हम ये क्या लगता है सर? देखो आप जो महंगाई कर रहे हो, आपकी मकान पहले 10 साल पहले जाओ कितने की थी, रेंट कितना लेते थे, आज देखो आप कितना रेंट ले रहे हो, तो आप महंगाई पे मत जाओ। सर मैं मोदी भक्त नहीं हूँ ना कि आप, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक हूँ। मैंने पब्लिक के तरीके से सर आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, तब आप, मैं भी 1,000 रुपये में नौकरी करता था, आज आदमी की सैलरी 20,000 बिल्कुल। सर मेरी बात सुनो, आप जो कह रहे हो ना, गवर्नमेंट जब ने, मेरे फादर 3,000 रुपये पेंशन पे रिटायरमेंट है। अभी पता है पेंशन कितना मिलता है? 42,000 रुपये पेंशन मिलता है। पेंशन वाले कितने लोग हैं? आप प्राइवेट लोगों की नहीं, बात करो सर, आप- सरकारी की बात। सर प्राइवेट में भी सर, आप सरकारी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। सर देखो, जितने पढ़े लिखे हैं जिस लेवल पे उतनी तनख्वाह मिलती है। 2.5 लाख की सैलरी है। आप कारपोरेट में जाके देखो, जितनी काबिलियत होनी चाहिए ना तनख्वाह लेने के लिए, काबिलियत होनी चाहिए ना। जो काबिलियत नहीं रखते उनको खाने का हक नहीं है। बिल्कुल है, तो उस लेवल पे पैसा मिलेगा ना सर, आपको मिल रहा है। जितनी, सर देखो, जितनी काबिलियत है उतना पैसा मिल रहा है आपका। आप सोचोगे जो मेरे को उसके बराबर पैसा दे दो, वो नहीं मिलेगा। वो गारंटी है। मैंने ये नहीं कहा, सुनो देखो, मैंने ये नहीं कहा कि जैसे अभी इन्होंने बोला मोदी का काम अच्छा है, ऐसा मैंने बोला मोदी जी खराब कर रहे हैं कुछ। महंगाई। अच्छा भक्त, मैं भी भक्त नहीं हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। कुछ विचार मांगा गया, उसमें आप इनको इस बात की तकलीफ हुई कि भक्त क्यों कह रहे का सफाई आप देना चालू किया। मैंने आपसे तो मांगा ही नहीं था। नहीं, आपने भक्त की बात कही ना, मोदी तो बात आया ही नहीं। महंगाई के बारे में आप भाई साहब, मोदी की तो बात आया ही नहीं। सरकार के प्रवक्ता हो जो आप बताओगे, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं था। हैं? जनता है सर, आप दोनों हमारी जनता है, दोनों। देखो, हमने तो मोदी की तो बात ही नहीं कही। मोदी इन्होंने भक्त का जवाब दिया, आंसर आप कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप कौन आंसर करने वाले? मोदी जब तक है, जब तक देश आजाद है। ऐसा क्यों, पहले आजाद नहीं थे? नहीं, पहले कोई आजाद नहीं थे। पहले आजाद नहीं थे नहीं, जो भी है देखो, ऐसा नहीं कि भैया। एक बात बताएं, आजादी अभी क्यों दिख? आज तुम जिंदा हो सिर्फ मोदी की वजह से जिंदा हो। क्यों भैया, क्यों? पहले आजाद नहीं थे? नहीं, पहले कहाँ आजाद थे? 1947 में हम आजाद हो चुके थे भैया। कुछ नहीं हुए मैम, जो अब हैं वो अब रहेंगे। नाम की आज़ादी थी। आज के डेट में आप देख लो, खुल के जो भी चीज़ें करो। तो पहले खुल कर नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात करें, पहले भी आप मार के, पहले खुल के काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं। हर की ऐसा है ना जी, देखो कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बात करने का तरीका बदल गया। सरकार वैसे ही चलती थी जैसे आज चल रही। थोड़ी चीजें बिल्कुल सरकार जैसी चल। मैं आपको बताता हूँ, एक लोन के लिए, मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा लोन के लिए बैंक का चक्कर काट के, लेकिन अभी देख लो, अभी आप सब कहेंगे फिर मोदी की आप भक्त हो। हाँ, अब ये भी कहेंगे मोदी भक्त है। जनधन जो प्रधानमंत्री का योजना है, उसके तहत कितने लोन दिए गरीबों को, 50,000 से लेके 20 लाख रुपए तक लोन बांटे उन्होंने, और वो भी अनसिक्योर लोन है। क्या कांग्रेस? नहीं, जीरो बैलेंस नहीं होता। अनसिक्योर लोन कम से कम 20,000 से लेके 20 लाख तक लोन है। जिसकी जितनी अपनी है उनको पैसा मिला है और वो काम कर रहे हैं।
अरे मैंने भी लिया है, 5 लाख रुपए मैंने भी लोन लिया है। आपको फायदा मिला? बिल्कुल, काम कर रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार अगर होती तो शायद वो भी कई सुविधाओं को लेकर आती? देखिए, उनकी पॉलिसी पहले भी थी, वो अपने तरीके से कर रहे थे, ये यार अपने तरीके से कर रहा है। तरीका तो सबका होता है काम करने का, तरीके हैं अपने अपने काम करने के। नहीं ठीक है, जो चीज़ें ये बोल रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा, कोई बात ठीक है, बट ऐसा नहीं ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है, देखो सरकार चाहे कोई भी है, सरकार पहले अपने लिए काम करती है, बाद में जनता के लिए काम करती है। ये छोटी सी कॉमन सी बात है। आप जिस जमीन पे खड़े हो, आज से 5 साल पहले बहुत खंडर हुआ करता था, लोगों को पत्थर लगे होते हैं। अभी आप देखो कितना बना हुआ है। अंदर जाके देखो, बाहर जाके देखो क्या बना हुआ है। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे? महंगाई पे मैं तो पहले ही बताया आपको, महंगाई पे महंगाई कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ सारा प्राइवेट हो जाना चाहिए, जिससे सारे का घर चले, सबको रोजगार मिले। 15,000, 20,000, 7,000 में लड़के काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है। एक बंदा है जिसको 40,000 से लेके 1 लाख की सैलरी है, उसमें 3 से 4 बंदे काम कर सकते हैं। अब इनका पक्ष है। देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सारे जो जितने भी सेक्टर्स हैं सबको प्राइवेटाइज कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लिमिटेड सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करो, कुछ को गवर्नमेंटेड रखने दो। यहाँ तक कि मैंने देखा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेटाइजेशन, रेलवे प्राइवेटाइजेशन, बैंकिंग सुख सुविधाएं बढ़ रही है, क्या से कह रहे हैं सुख सुविधाएं बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन से सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, नो डाउट, लेकिन क्या हुआ कि लिमिटेड करो। ऐसे क्या होगा कि आने वाले समय में इसका डीमेरिट भी हमें देखने को मिलेगा। ये बताइए मोदी सरकार क्यों? मोदी तो कोई वजह बताइए भाई, वजह तो नहीं पता, पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। भैया। बिना वजह के सरकार अच्छी कैसे हो? केजरीवाल ने अब बिजली के बिल बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया, बसें बंद कर दी, बसों में किराया बंद कर दिया। पहले फ्री चल रहा था, गलत तो नहीं कह रहा मैं आपको। अभी एक भैया गए हैं, उन्होंने बोला पर वे भाग्य, कह रहा मैं बोल नहीं पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। अब ये बताओ, हम इंडिया था पहले, वो किस लेवल पर था, आज किस लेवल पर पहुंच गया। आज नाटो भी उसने, हमारे जो गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया। अमेरिका भी उसको लिए रो रहा है कि अब नाटो ने, कि अमेरिका ने, इंडिया ने क्यों मना कर दिया। कुछ तो वो रीजन बताएं सर, आप रीजन बताओ ना। आपने रीजन ये है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट में मोदी आया ना, तब आया। अगर पहले मनमोहन सिंह था सोनिया जी के सामने जी पीछे ऐसे बैठने वाला था। जब आज मोदी आया, सीना छोड़ा हुआ खड़ा होता है। हम कह रहे थे बच्चा पहले आप लोग गर्व नहीं करते थे क्या? पहले गर्व नहीं? मैं उस समय 500 की नौकरी करता था, ठीक है। आज के डेट में 35,000, 40,000 रुपये कमाता हूँ प्लस, ठीक है, प्लस ऊपर से और कमाई करता हूँ। मतलब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? महंगाई किस लिए बढ़ेगी? किस सबसे बड़ी वाली ये महंगाई बताओ। अच्छा, आप लोग से एक और सवाल है कि इस बार पहली दफा हुआ होगा, अगर इतिहास खंगाल ले तो पहली दफा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और इसके बाद सारे जो विपक्ष के नेता हैं एकजुट हो गए मोदी सरकार के खिलाफ, और इस बार कह रहे हैं कि मोदी लहर तो भैया खत्म। मोदी लहर कभी खत्म नहीं हो सकती। मोदी लहर चलेगी वो बराबर चलेगी 10 साल तक। और अच्छा, एक बात बताइए भाई, राहुल गांधी कहाँ गया था? अरे कहीं नहीं, वो तो ऊपर से आलू नहीं, सोना अभी अमेरिका गया था। उसको किसी ने फॉलो किया? नहीं किया ना। कह तो रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया जा रहा है मोदी सरकार में। किसने? सबसे पहले अल्पसंख्यकों पर किसने करा था? जातिवाद कौन लाया था? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जब हमारे वहाँ गाड़ी साड़ी इकट्ठी होती थी तो एक साथ जाते थे, ठीक है। आज फ्री मैन गाड़ी चल रही है, किस हिसाब से चल रही है? कोई क्राइम नहीं है। आपके हिसाब से जो एकजुट हो रहे हैं लोग, क्या मोदी सरकार को नहीं हिला पाएंगे? नहीं हिला पाएंगे, नहीं करते ही नहीं। इस बार जनता किनके साथ है? किनके साथ जनता है? जनता मोदी रहेगा। मोदी के बाद रहेगा योगी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को बताओ, आपने राहुल गांधी की स्पीच सुनते हो? अब राहुल गांधी अमेरिका गया, वहाँ स्पीच सुनी, क्या स्पीच दी थी उसने? उन्होंने तो कई मुद्दे उठाए, फिर से न्यायपालिका की बात की, फिर से वही बात की कि स्वतंत्रता नहीं है, आजादी नहीं है। सुनो, घर का लंका बेदी ढाए। हाँ, रावण को कौन था बर्बाद करने वाला? विभीषण। वही विभीषण है राहुल गांधी। राहुल गांधी को विभीषण कह रहे भैया। हाँ, तो
है ही वो बाहर जाके जो है अपनी देश की मतलब यहाँ पे इंडिया में रह रहा है तो बाहर जाके लोगों के सामने वो बोल रहा है कि भाई नहीं ऐसा है वैसा है, तो हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। कोई भी नेता हमारे यहाँ आता है या यूएसए से हो अपनी देश की कहाँ घूम के आए? कहाँ घूम के आए? नहीं, आप कौन कंट्री घूम के आए? कंट्री में तो हम कहीं नहीं गए हैं। 3 कंट्री का वीजा मैं दिखाऊंगा अपने पास। तीन कंट्री का वीजा मैं दिखा के आऊँ, सीना चौड़ा होकर रह के आया हूँ। आप बोलो क्या फर्क लगा आपको, क्या फर्क लगा? ठीक है, हमारी जो इज्जत गल्फ कंट्री में है ना, गल्फ कंट्री क्या है? मुस्लिम कंट्री। तो वहाँ देखो, अदर कंट्री तो छोड़ दो, मुस्लिम कंट्री में जो गल्फ कंट्री हमारी इज्जत है जब से मोदी बना। ठीक है, ठीक है, वही बात कर रहे हैं हम। मोदी सरकार ने कोई काम काज किया? बहुत काम किया मैडम, कितना गिनाऊं काम काज, कितना बहुत काम किया, गिनाने वाले मोदी के काम। हमें जनता तो सुनेगी सर, अगर काम किया है तो 2-3 गिनवाइए ना। मैडम मोदी के काम गिनाए नहीं जाते, मोदी के काम दिखते हैं और दिखा है, मोदी का काम दिखा है, मोदी का काम गिनाए नहीं जाते। भैया सबको पता है मोदी के काम, सबको पता है। विपक्ष तो कहता है कि बताइए कौन कौन से काम किए। विपक्ष वाले छोड़ो ना, विपक्ष वाले तो बहुत सवाल उठाते हैं। ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। रुके आराम से रुके। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि सारे विपक्ष एकजुट होकर, मैं आपसे टिप्पणी लूंगी, आपके पास नहीं आऊंगी। देखिए, विपक्ष एकजुट होने का उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबकी दुकानदारी बंद हो रही है, सबका बिजनेस, ऐसी दुकान और पॉलिटिक्स की जो उनकी दुनिया जो भ्रष्टाचार। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी भी तो पॉलिटिक्स ही करती है। बिल्कुल पॉलिटिक्स करती है, लेकिन ये करप्ट फ्री पार्टी है, ये भ्रष्टाचार की दुकानदारी बंद हो पार्टी है। अब देखो ईडी, सीबीआई सब उनको पकड़ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए वो सारे एकजुट हो रहे हैं। और उनको ये भी पता है जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ सीटें नहीं ला सकते। वो बस मात्र कुछ सीटें लाने के लिए वो एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला चुनाव में हो सकता है इस बार मोदी गवर्नमेंट को और भी सीटें बढ़ के मिल जाए, तो उससे भगवान है। हाँ जी, 400 पार हो जाएं, तो क्या हुआ? ये सारी चीजें। कौन यूपी में इकट्ठा हुआ था पूरे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बाबा आया, बाबा है ना, बाबा आएगा। आप यूपी से भैया? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? धनंजय मौर्य। धनंजय जी, एक बात बताइए, 2024 में यहाँ कट्टर ईमानदार कहे जाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुशासन बाबू वहाँ, नीतीश कुमार, ये सब एकजुट हो रहे हैं, न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे कितने अच्छे नेता हैं आपको पता है? कितने? अभी कितने हजार के करोड़ के बने हुए पुल कुछ दिनों में बह गए, 1700 करोड़ के। वाह वाह वाह, चुनाव कुछ दिनों में बह गए। और पता है, शाह का फोन चला गया, आ जाएंगे वहीं, अपनी पार्टी में आ जाएंगे। ऐसे नेता है। और पता है उन्होंने, और सबसे बड़ा है उनका रीजन क्या है पुल गिरने का? तेजस्वी यादव जी ने बोला हाँ बीजेपी ने ढा दिया। तो आप सोचो पब्लिक कितनी ब्लाइंड है कि जाके वो ट्रस्ट करेगी तेजस्वी यादव पे, नीतीश कुमार पे, कि बीजेपी ने जाके सारे खंबे हिला दिए और उसके और सारे बड़े बड़े पुल जो धराशायी हो गए। ये सब कितनी बच्चों वाली बातें करते हैं। नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। इनके पास नीचे एक सर है, सर को मैं कहूँगी आगे आए। एक बात, अच्छा एक बात बताइए, 70 साल में कांग्रेस रही, बीच में बीजेपी भी आई है। बीजेपी आई, बीजेपी में एक अटल भाजपा जी ने एक वो कहा था डायलॉग, हम रहें ना रहें, करा था ना। जिस दिन हम पूर्ण बहुमत से आएंगे उस दिन हमारा क्या रहेगा? ठीक है ना? आज वही दिन आ गया, वही दिन आ गया। अभी यहाँ पर जब तक बीजेपी रहेगी पूरा इंडिया ऐसा होगा। अभी देखो, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो चांद हो गया पूरा इंडिया। 2024 में फिर से वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है।